मेरा संदीप महाजन मेरा नाम है। जम्मू फ्रूट मंडी 114 नंबर 1 के ट्रेडर में दुकान है अपनी। संदीप जी बताएंगे क्या हालात हैं और त्योहारी सीजन पास है। हालात कैमरे से कोई छुपाए के लिए बात नहीं है, कैमरे के सामने है। ये हम अपने घर से जो माल हैं ये तो उखाड़ते नहीं है। माल आ रहा सारा कश्मीर से। बारिश ने जो डैमेज किया उसके बाद डैमेज कर रहा है रोड तो टोटल डैमेज है। हमारा एक दिन का माल है 10वें दिन पहुंच रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम सर इसकी है, माल दागी हो रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये साल बहुत सीज़न जो है हल्के में लगेगा हमारा। एक सीज़न होता है सेब का जो साल में वेट करते हैं सभी, लेबर, हम, मुनीम, पांडी, आड़ती, सब, उनके सब के लिए ये डैमेज वाला साल है। इसमें बचाव भी मुश्किल से होगा, पैसा तो कवरिंग की बात ही अलग है। जैसे जैसे माल आ रहे हैं, आ रहा है कि जो 1500-2000 की चीज़ है 100 रुपये में बिक्री, ऐसा क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो बढ़िया माल होंगे, क्वालिटी वाइज होंगे, रास्ते में बराबर पहुंचेंगे, उनको बिक्री बराबर मिलेगी। ये हमारी कोशिश भी है, बचाना हमारा काम है, क्योंकि हम बीच में ग्रोवर और सप्लायर के बीच में हम खड़े हैं। हमको बचाना उनका फर्ज है। लेकिन देखो ये बात, जब माल ही नहीं बिकेगा फिर क्या करेंगे। अच्छी क्वालिटी का माल है, जो डैमेज नहीं होगा, जिसको नुकसान नहीं होगा, वो बराबर ही बिकेंगे। बाकी जैसे माल ही डैमेज होगा उसको हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। 1000 वाली भी बिक रही है 300 में, 200 में, 250 में। हमने तो पैसा आगे से लेना ना, जो खरीदेगा उसको सेव देना है। वो दागी माल के पैसे नहीं दे रहा है, वो साफ माल के पैसे दे रहा है। उसको जितना साफ मिलेगा वो उतने हिसाब से पैसा देगा जी। बहुत डैमेज है ये। हम तो इधर बातें करते हैं, लोगों को घर में जाकर देखो उनकी कंडीशन क्या है। वो तो सेब उठाने लायक भी नहीं है, पेटियां भरने लायक भी नहीं है। भरा माल 10 दिन से गाड़ियाँ नहीं पहुंची हैं, रास्ते की प्रॉब्लम की वजह से गाड़ियाँ उनके रास्ते में ज़्यादा खराबी जो हो रही है। नहीं रिलीफ है, लेकिन थोड़ा कैरेज का उनको भी फ़र्क पड़ेगा। एक तो बड़गाम से किसी को अनंतनाग से बड़गाम जाना है, उसका कैरेज लग पड़ेगा। इधर से स्टेशन उतरेगा, स्टेशन से मंडी का कैरेज लग पड़ेगा। लेकिन ये सेफ्टी करेंगे, अगर माल बनवाएंगे, अच्छी तरह पैक करेंगे तो फिर तो भेजेंगे। लेकिन ट्रेन सारा लोड नहीं उठा पाती है। रोड बहुत इम्पोर्टेंट है, रोड की वजह से तो ही बिल्कुल बिल्कुल रोड क्लियर होगा सब बचेंगे। रोड नहीं बचेगा तो फिर हम भी नहीं बचेंगे, तो पीछे वाले भी नहीं बचेंगे। कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है इस टाइम? नुकसान का अभी तो फिर सीजन ख़त्म होगा फिर ही बताएंगे आपको, अभी कैसे बताएंगे। अभी तो कुछ पता नहीं ना हमको पता नहीं है। हम खुद ले रहे हैं पेटियां, अगर 500 में ले रहे हैं, क्या पता दागी नहीं कर रहा है, 100 वाला नहीं कर रहे हैं, साफ नहीं कर रहा है, धोखे में चल रहा है माल। बिल्कुल नुकसान है, नुकसान का तो बात नहीं करें, नुकसान बहुत ज़्यादा है। सर 35 साल तो हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन ऐसा साल नहीं देखा। बम्पर क्रॉप्स होने के बाद माल डैमेज हो गए हैं, सारे टोटल डैमेज हो गए हैं। 5% माल भी अच्छे नहीं रहे। जो आ रहे हैं बढ़िया से बढ़िया माल, उसमें भी दागी दान निकल रहा है। 1000 वाली पेटी, 800 वाली पेटी 100 रुपये में बिक रही है। क्या जवाब देंगे व्यापारी को और क्या हम मुनाफा कमाएंगे। हमारा जितना एडवांस लगा था सारे का सारा डेड हो गया। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। तो उम्मीदें किस तरह की थी इस सीज़न में, और क्योंकि अभी ये पीक सीज़न है फल सही सेल का, तो कितना पानी फिरा? एक क्रॉप्स की रिपोर्ट देख के तो खुश हो गए थे कि इस साल चलो आगे पीछे के माल जो भी है पैसा कवर हो जाएगा। लेकिन भगवान ही जानता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टोटल लॉस में जा रहे हैं। जो चलाई है एप्पल के लिए पार्सल ट्रेन जो चलाई है, इससे कितना रिलीफ है? ट्रेन से कोई खास रिलीफ नहीं है, जो माल ट्रकों में आएगा उसी का फायदा है। सर बेसिकली क्या है, इस समय जो सीज़न का स्टार्ट है सितंबर महीने में, जो कश्मीर का एफर्ट चलता है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। आज फर्स्ट वीक की जगह 16-17 तारीख हो गई है। जो गाड़ियाँ पहली तारीख को वहाँ से लोड हुई थी वो 15-15, 13-13 दिन के बाद जम्मू पहुँची हैं। रास्ते का इतना बुरा हाल है कि रास्ते ने बिल्कुल ही सारे सिस्टम को, सारे इन मालों को चौपट कर दिया। आज जो भी अराइवल आप मंडी के अंदर देख रहे हो, इन दिनों में इतना ही माल होता है, लेकिन मालों की कंडीशन अच्छी होती है। जो पिछले साल इन दिनों में 1000, 1100, 1200 रुपये पेटी बिक रही है, आज ये हालत है कि वो माल आज 300, 400, 200 रुपये का बिक रहा है। तो ग्रोवरों को नुकसान है अल्टीमेटली रास्ते की वजह से सब नुकसान। एक तो नेचुरल क्लाइमेट आपने देखा ही है कि कितना बुरा हाल हुआ इस साल, मतलब कंडीशन रही मौसम की, उसकी वजह से भी नुकसान तो है ही है। लेकिन जो रहता कुछ नुकसान, अब ये माल चलना चाहिए, इन दिनों में माल आना चाहिए। आज रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद भी नहीं है लेकिन रास्तों में जाम इतना ज़बरदस्त है। जो 10 घंटे का रास्ता है श्रीनगर से जम्मू तक का,
वो आज 8-8, 10-10 दिन, 11-11, 12-12 दिन के बाद गाड़ियाँ जम्मू पहुँच रही हैं। हो क्या रहा है बेसिकली क्या है कि जो गाड़ियाँ वहाँ से इन्होंने छोड़ी, जैसे 5-6 दिन के बाद, 6 दिन तो रास्ता बंद रहा, 6 दिन के बाद गाड़ियाँ छोड़ी जो उन्होंने, एक तो वहाँ से कश्मीर से छोड़ दी और ऊपर से जम्मू से भी छोड़ दी, क्योंकि कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत आ गई, गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी लोगों को, तो वो दोनों तरह से जब गाड़ियाँ गई तो रास्ते में जाम लग गया। रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, वन वे चाहिए था इनको, एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही चाहिए था कि भाई आप एक ही तरीके से एक ही तरफ से एक दिन गाड़ियाँ छोड़ो, एक तरफ जम्मू से छोड़ो, एक तरफ एक दिन, अगले दिन आप श्रीनगर से छोड़ो। उस तरीके से अगर माल आता तो आज आराम से ठीक ठाक माल पहुँचना था, इतना नुकसान नहीं होना था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा सरकार ने कहीं ना कहीं एक ट्रेन चलाने की कोशिश की है सर देखो, ट्रेन इन दिनों में कश्मीर के जो प्रोडक्शन है, मैं ऑलमोस्ट 800 से 1000 गाड़ी रोज़ की निकलती है वहाँ से। तो जो ट्रेन सरकार ने स्टार्ट तो की है, लेकिन ट्रेन में 20 बोगी हैं या 30 बोगी हैं, 25-30 बोगी हैं, एक बोगी के अंदर 2 गाड़ियों का माल आता है, वो 50 नहीं 60 गाड़ी हैंडल कर लेगी, 100 गाड़ी हैंडल कर लेगी। लेकिन जो 1000 गाड़ी 800 गाड़ी वो कैसे हैंडल करके, बिना रास्तों के ये गाड़ियों ट्रेन से माल भुगता नहीं सकते। हाँ, टेम्प्रेरी रिलीफ थोड़ा बहुत ग्रोवर्स को मिल सकता है, लेकिन पूरा माल हैंडल करने के लिए रोड्स को ही मेंटेन करना पड़ेगा इनको। अब ये मुगल रोड से भी गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, दोनों तरफ से छोड़ रहे हैं। हम भी समझते हैं कि माल, अभी इन्होंने क्या किया, जो गाड़ियाँ 10-10, 11-11 दिन बंद रहेगी, क्योंकि माल पूरे हिंदुस्तान में जाता है, बड़े बड़े ट्रकों में जाता है, 12 चक्की, 14 चक्की, 16 चक्कियों में माल जाता है। अब इन्होंने सारी गाड़ियाँ वो वाली बंद कर दी, वो जाने नहीं, क्योंकि रास्ते का हालात ऐसे नहीं थे। अब ये छोटी गाड़ी तो छोड़ी, छोटी गाड़ी जम्मू तक पहुँच गई या पठानकोट तक या पंजाब तक पहुँची, अब बड़ी गाड़ी उन्होंने रोक लिया। 10-10 आप देखेंगे सारा तकरीबन जितना माल है कश्मीर के अंदर वापस जाके उन्हीं ट्रकों के अंदर वापस जाके वो वहाँ फेंक रहे हैं। नुकसान तो मोटा ही है, मेरे अंदाजे से 200-250 करोड़ रुपए का नुकसान इस समय अभी तक ग्रोवर्स को हो चुका है। अब ये गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रॉपर चैनलाइज तरीके से ये रोड्स को छोड़ें, जो वहाँ से कश्मीर से गाड़ी आने वाली हैं उनको पहले प्रेफरेंस दे दें, एप्पल की गाड़ियों को पहले छोड़ें, और एसेंशियल गाड़ियाँ यहाँ से भी, जो जम्मू से गाड़ियाँ या हिंदुस्तान से जो गाड़ियाँ श्रीनगर जाएंगी उनको भी जाने दें, ताकि वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना, वहाँ भी उन लोगों को गाड़ियाँ इस समय मिल नहीं रही हैं। नहीं मिलने की वजह से ये है कि गाड़ियाँ दोनों तरफ से बंद की है इन्होंने, जो हैं भी हैं वो जाम में फंसी हुई गाड़ियाँ।